नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं सबसे पहला कार्ड। लेट्स फाइंड आउट। लक इज ऑन योर साइड। कितना अच्छा कार्ड आया है जो सबसे पहला कार्ड आया है। अब देखते हैं आज का दूसरा कार्ड। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। And the fourth card of the day is your hard work is paying off. All right. So I hope आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे ना। अब आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला कार्ड, जो कि बहुत अच्छा कार्ड आया है। लक इज ऑन योर साइड। यहाँ पे न्यू मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। दोस्तों, सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो ये बताती है कि आपके एनिमीज़ ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। उन्हें लगा कि आप सिंपल हो, सॉफ्ट हो और आसानी से हार मान जाओगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपके अंदर एक हिडन लक है, एक ऐसी प्रोटेक्शन जो बिना दिखे काम करती है। जब भी उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, जब भी उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रयास किया, किसी ना किसी तरह से जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में मुड़ गई। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि हर वक्त ऐसा नहीं रहा है, बहुत ऐसा भी टाइम रहा है जब आपको लगा कि बस ये सब कुछ मतलब कब ख़त्म होगा। आप परेशान भी हुए और ऐसे भी दिन आए जब आपने बिल्कुल गिव अप करने का सोच लिया था, लेकिन फिर आपके अंदर से आपकी आत्मबल है, जो आत्मशक्ति है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको आगे लड़ने पर आपका साथ दिया। आपको एक तरीके से आपका साथ दिया। आपने खुद की ही मदद की है अगर देखा जाए। और वो कैसे संभव हो सका? वो ऐसे संभव हो सका कि जो इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी से जुड़ा रहता है, उसको जो आत्मबल मिलता है, फिर उसके आगे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो टिक नहीं सकती है। जो कि मैं साफ देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक ऐसी सोल हैं जो करोड़ों में बहुत रेयर, बहुत कम होते हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वो सोल्स होती है जिनके अंदर एकाग्र बुद्धि, जो फोकस्ड माइंड होता है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बलवान, इस तरीके से पावरफुल हो जाता है मन,
कि कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, और आपने खुद भी अनुभव किया होगा इस चीज़ को, बहुत बार लाइफ में चीज़ें इतनी वर्स्ट हुई हैं आपके कि आपको लगा था कि बस अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन फिर सब कुछ ना जाने कैसे सही हो गया, फिर से आप उठ खड़े हुए, कहीं ना कहीं से आपको वो हेल्प, वो सहायता ज़रूर मिल जाती है। तो ये ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये जो लक का कार्ड आया है, ये बहुत बड़ा इशारा है कि इस समय यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं और लक आपके फेवर में कहीं ना कहीं एक्टिव है। तो जितने भी काम आपके बिगड़े हुए हैं आपके जीवन में, चाहे वो फिर पर्सनल लेवल पर हो, प्रोफेशनल लेवल पर हो, साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। खाली रास्ता निकलेगा ही नहीं, ये लक आपके फेवर में काम कर रहा है, तो आपको बेनिफिट भी बहुत लार्ज स्केल पर होने वाला है, ये साफ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया, आपके अंदर आपके साथ एक हिडन लक जुड़ा हुआ है। हाँ, हर हमेशा ऑब्वियस सी बात है, कुछ आपका भी कार्मिक बैलेंस कुछ सोल्स के साथ ऐसा रह गया, जो भी आपके एनिमीज़ हैं आज वो ऐसे ही आपको परेशान नहीं कर पाए। कुछ पूर्व जन्मों का या फिर करंट जो अभी लाइफ आप जी रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक बैलेंस आपका उन सोल्स के साथ रहा होगा, वो कैसे ना कैसे करके पूरा होना ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बस अब दी एंड हो चुकी हैं। अब मैं जब इस कार्ड को देख रहा हूँ तो साफ देख पा रहा हूँ कि जो भी एक चैलेंजिंग फेज़ आपके जीवन का था, वो पार अब आप कर रहे हो, और जो लक है वो आपके फेवर में साफ साफ दिख रहा है। और आपके जो एनिमीज़ हैं वो आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये बार बार कैसे बच जाता है या बच जाती हैं, क्योंकि उन्होंने एक नहीं कई बार टारगेट करने की कोशिश की आपको, आपके फैमिली को, लेकिन हर बार आप ना जाने कैसे बच जाते हो। यही चीज़ वो सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हैं। आप जैसे इनके लिए एक पहेली बन चुके हो, क्योंकि बात सिर्फ लक की नहीं है, ये एक तरीके से जैसे यूनिवर्स आपको बैक कर रहे हैं इस वक्त। आपकी एनर्जी प्योर है, बहुत ही प्योर सोल आप हैं, और बहुत ही स्ट्रांग सोल हैं आप। इसीलिए आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी आपकी लोगों से अचानक बिना किसी बात के कई बार दुश्मनी हुई होगी। आपने जीवन में ये चीज़ महसूस किया होगा कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आखिर मैंने ऐसा किया है कि अचानक से ये इंसान मेरा दुश्मन बन बैठा। लोग बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं गलत समझ लेते हैं, आपकी बातों को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट बोलते हैं, आप घुमा फिरा के बातें नहीं करते हैं। और जिनकी आदत होती है घुमा फिरा के चीज़ों को करने की, घुमा फिरा कर बातें करने की, वो कभी भी आपको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कई बार ना चाहते हुए भी आपके बहुत दुश्मन ऐसे ही बन जाते हैं, चाहे भले आपने कुछ बोला भी ना हो तब भी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो प्योर सोल होती हैं, जो सोल्स बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत प्योर होती हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी करती हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो खुद अट्रैक्ट होती हैं किसी पॉजिटिव सोल से। और ये साफ दिख रहा है कि इसी का देन है कि ना चाहते हुए भी आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोगों से भी दुश्मनी हो जाती है जिनको शायद आप ठीक से जानते भी नहीं। देखिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं उन्हें अभी तक ये समझ ही नहीं आया है कि आप किस लेवल पर ऑपरेट करते हो, और वो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपके सोचने विचारने का जो तरीका है वो एक अलग ही लेवल पर है। और मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों कि आगे चलकर भविष्य में आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी करेंगे कि आपके जीवन का जो पर्पज़ है वो कोई आम पर्पज़ नहीं है। साफ दिख रहा है कि बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों की सहायता भी करेंगे, लोगों की अवेकनिंग में कोई बहुत बड़ा रोल भी आप प्ले करोगे। और आपकी खुद की अवेकनिंग ऐसी मुझे दिख रही है कि आगे चल के जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल के आई है दोस्तों। एक चीज़ मैं और भी यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं बाकी के कार्ड्स को भी देख रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ इस पहले कार्ड से, तो एक चीज़ मुझे यहाँ और भी समझ में आ रही है कि कुछ लोगों ने आपको ना पत्थर समझा था, छोटा मोटा पत्थर जो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर आप वो पहाड़ निकले जो इनके वजूद को इस समय कुचल कर रख दिया है। और इनकी ऐसी हालत हो गई है कि ये ना किसी के सामने अप्रिशिएशन कर सकते हैं, ना ही बुराई कर सकते हैं, ऐसी हालत में फंस गए हैं। और अब इनके लिए बचना इम्पॉसिबल है आपसे। इनको लगा कि आप इनको इग्नोर कर दोगे। ये जो भी हैं,
जो आज आपके एनिमी बन के बैठे हैं, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है ये। अब जब मैं दूसरे कार्ड को देख रहा हूँ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस मुझे दिख रही है। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज ने आपके अगेंस्ट बहुत नेगेटिव इमोशंस रखे, जेलसी, एंगर, बिट्रेयल, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपको भी टच कर गई थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपके अराउंड हमेशा नेगेटिव थॉट आपके खिलाफ चला रहा है, हर वक्त नेगेटिव संकल्प ही चल रहा हो, तो उसका जो प्रभाव है वो ज़रूर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो इनकी जो नेगेटिविटी है उसने बहुत हद तक आपको भी टच कहीं ना कहीं किया, आपके जीवन में कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट भी आया। आपने दर्द भी फील किया, आप हर्ट भी हुए, आपने क्वेश्चंस भी किए कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन अब वो जो कहते हैं ना, एक राइट मोमेंट, एक जो समय, जो एकदम सही समय होता है, वो समय कहीं ना कहीं अब आ गया है। और इस सारी जो नेगेटिविटी है इसको छोड़ने का वो वक्त आ चुका है। क्योंकि सच ये है कि जितना आप ये बोझ पकड़ के रखोगे, उतना ही वो लोग इनडायरेक्टली जीतते रहेंगे। उनकी उनका जो कंट्रोल है वो आप पर बना रहेगा। यानी यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी बुरा आपके साथ हुआ, आज भी जब आप उन चीज़ों को याद करते हैं तो एक तरीके से आप उन्हें ही पावर दे रहे हैं, जिन लोगों के कारण वो समय आपने फेस किया, वो सब कुछ आपने झेला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सब भूल जाओ, देखिए उन्हीं सारे सिचुएशन से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन हर वक्त उस चीज़ को सोचना, उस चीज़ का इम्पैक्ट अपने ऊपर आने देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो उस चीज़ को कहा जा रहा है कि लेट गो करने का टाइम आ चुका है। जो भी ऐसी नेगेटिव एक ऐसा मोमेंट आपके जीवन में रहा है, एक ऐसा जो समय था जहाँ बहुत कुछ बुरा हुआ था, उसे बार बार याद करने से क्या है कि आप जो कंट्रोल है उस नेगेटिविटी का, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उस चीज़ का कंट्रोल रहेगा। तो आप ना कंट्रोल ना करने दो उस चीज़ को अपने ऊपर। वो पॉसिबल तब है आप जितना जितना एकाग्र बुद्धि बनोगे, जितना जितना फोकस करोगे अपने ऊपर, अपने रियल आइडेंटिटी के ऊपर, उतना उतना इन चीज़ों का जो असर है वो आपके ऊपर से ख़त्म होता जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से यही कहा जा रहा है कि अब आपके आगे बढ़ने का समय चल रहा है, आप राइज कर रहे हो अपने जीवन में। तो चूंकि अब आप ऊपर उठ रहे हो, तो जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको नीचे खींच रही हैं या आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, ऐसी चीज़ों को छोड़ने का, भूलने का, लेट गो करने का वक्त आ चुका है। और उस फेज से अब कहीं ना कहीं बाहर अब आप निकल भी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और साफ दिख भी रहा है इस कार्ड से। तो आप उस दौर से, जो एक नेगेटिव फेज था, उससे कहीं ना कहीं अब आप बाहर भी निकल रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए आप ना रिवेंज से नहीं बल्कि रिलीज करने से जीतोगे। और ये अच्छी बात है कि आपने इनके तरह रिवेंज नहीं लिया। और जब आप अंदर से, आपका मन साफ होता है, तब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो नेगेटिविटी है वो खुद ही ख़त्म हो जाती है। और वही हो रहा है आपके साथ। बस ये है कि रह रहकर जब कभी कभी चीज़ें याद आती है तो फिर उसका इम्पैक्ट आप या आपके किसी भी लव्ड वंस के ऊपर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ट्राई करना होगा। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पे वॉइड ऑफ कोर्स की मून की एनर्जी है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप ट्रुथ को लेकर आया है। देखिए आपके एनिमीज जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी स्कीम्स बना रहे हैं आपके खिलाफ, उसका कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं निकलेगा। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर एनर्जी एंड देयर मनी, देयर टाइम। लेकिन अब कौन समझाए, उन्हें लगता है कि वो आपको अभी भी रोक सकते हैं, आपके जीवन में फिर से वो सारी समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं जो ये हमेशा से चाहते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि ये बस केवल हवा में तीर चला रहे हैं। कोई इनको निशाना नहीं पता है, कुछ पता नहीं है करना क्या है, डायरेक्शन लेस हैं अपने लाइफ में। और इनकी जो प्लानिंग है वो स्ट्रांग दिखती है, लेकिन फाउंडेशन बहुत वीक है इन लोगों की। देखिए आपके खिलाफ जो भी नेगेटिविटी भेजी जा रही है ना, वो आप तक प्रॉपरली पहुंच ही नहीं रही। और जैसे ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई असल में है ही नहीं आपके लेवल के लायक। ये सिर्फ उनका खुद का भ्रम है जिसमें वो जी रहे हैं, और बहुत जल्द ये भ्रम इनका टूटने वाला है। ये ना जो मानसिकता मुझे दिख रही है आपके एनिमीज़ की, बहुत ही नीच
सोच है इनकी लोगों के प्रति, आपके प्रति, और ये अपनी ही बनाई दुनिया में जी रहा है ये व्यक्ति, और साफ दिख रहा है कि इनका ये इल्यूजन बहुत जल्द टूटने वाला है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। दोस्तों अब ये सबसे पावरफुल एनर्जी को शो कर रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपने जो मेहनत की, जो हार्डवर्क आपने किया, जो स्ट्रगल्स आपने फेस किया अपने लाइफ में, अब उनका जो रिज़ल्ट है वो दिखने वाला है। और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाओगे, लेकिन आप और भी स्ट्रांग बनते गए, और अब सिचुएशन कहीं ना कहीं रिवर्स हो रही है। देखिए आप ऊपर उठ रहे हो और वो नीचे कहीं ना कहीं गिरते जा रहे हैं। आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो सक्सेस है, उनके लिए एक साइलेंट कहीं ना कहीं आंसर है, बहुत बड़ा जवाब है, लेकिन आप ये जवाब बहुत साइलेंट तरीके से दे रहे हो, क्योंकि ये चाहते थे कि आप भी इनकी तरह उग्र हो, इनकी तरह तमाशा हो, 10 लोग देखें आपके जीवन में कि मतलब आपको ना बेसिकली ये गलत साबित करना चाह रहे थे। लेकिन आप चुप रहकर जैसा जवाब आपने दिया है वैसा शायद किसी ने इनको कभी दिया नहीं होगा जवाब, और ये जीवन भर भूल भी नहीं सकते इस चीज़ को। तो अब आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को जिनकी खुद की मानसिकता इतनी गंदी हो, क्योंकि आपकी लाइफ खुद एक तरीके से जैसे प्रूफ बन रही है ऑलरेडी ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ जब मैं इस पूरे स्प्रेड को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल आपको हर्ट भी किया गया पास्ट में, आपको वीक समझा गया, लेकिन अब जो कहानी है वो बदल रही है। आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो दोस्तों, इस बात को याद रखो। आप वो एनर्जी हो जो साइलेंस में कहीं ना कहीं ग्रो करती है और फिर अचानक सबको शॉक कर देती है। तो आपके एनिमीज़ अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है उस चीज़ के लिए, और आपका जो राइज़ है वो अनस्टॉपेबल है, और उनका जो डाउनफॉल है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिससे वो बच नहीं सकते, ना ही भाग सकते हैं। दोस्तों मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और जीवन आपका हमेशा सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहे। जो भी आपके सपने हैं वो सपने पूरे डेफिनेटली हों, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।